हमें मोहब्बत है तुमसे पागल। अब और कैसे बताएं तुमको? लो हाथ जोड़े, लो कान पकड़े, अब और कैसे मनाएं तुमको? कसम से अगर ये मैं किसी और के लिए करता ना तो वो अब तक मुझे माफ कर दिया होता ना। हाँ तो कर लो किसी और के लिए, मैंने कब मना किया? सोच भी नहीं सकता मोहब्बत जो तुमसे करता हूं। फातिमा बेटा, आ जाए बाबा। बाबा आइए। बताएं, कैसी लग रही है आपकी बेटी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चश्मे पर दूर, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, बहुत खूबसूरत। तुम्हें पता है फातिमा, इस वक्त तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही हो। बाबा आप रो क्यों रहे हैं? मैं कौन सा कहीं दूर जा रही हूँ? रुखसती के बाद तो मुझे इसी घर में वापस आना है ना। पता है बाबा, मैं सोचती थी कि जब मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा, लेकिन देखे ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं इसी घर में रहूंगी अपने बाबा के साथ, उनका ख्याल रखूंगी एले की तरह। और आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए, आप रो रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा बेटा। फातिमा बच्ची, मैं रो नहीं रहा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने इसी घर में रहेगी, है? ये हुई ना बात। हाँ। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। और अम्मा जी अभी तक नहीं आई? भाभी जान, आपको तो मालूम है अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाती। मैंने उन्हें कहा था आप रेडी रहिएगा, जब हम हॉल के लिए निकलेंगे तो ताहिर आपको पिक कर लेगा। अच्छा किया तुमने, वरना वाकई अगर वो आ जाती तो थक जाती। जी। अरे भाई, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, जाना नहीं है क्या? हम सब तैयार हैं, आप जाके देखिए अपने साहबजादे को, वो आया भी है कि नहीं, और आ गया हो तो उससे कहिए तैयार हो। दुल्हन भी कब की तैयार होकर आ गई है। अच्छा, मैं देखता हूँ उसे। जी भाईजान, क्या हुआ?
उसका मोबाइल बंद मिल रहा। या अल्लाह, ये लड़का कहाँ चला गया है? उसके तो कपड़े भी इस्त्री हुए हुए रखे हैं। इसका मतलब तो ये कि अभी तक तैयार भी नहीं है वो। लेकिन इस वक्त कहाँ जा सकता है वो? हम लोग कब तक इंतजार करें? भाईजान आपको बता कर गया कि कहाँ जा रहा है वो? अरे नहीं शफीक, अगर वो मुझसे जिक्र करता तो मैं मना कर देती उसे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो घर से निकला किस वक्त। शाम तक तो वो घर में था। क्या उसे जाते हुए तुमने देखा? कैसी बात कर रहे हैं मंसूर? अगर मैं उसे जाते हुए देखती तो सख्ती से मना कर देती। भाईजान आप उमैर के दोस्तों को फोन कीजिए, हो सकता है उन्हें पता हो कहाँ है। कोशिश करता हूं। उमैर आया? नहीं, किसी को नहीं पता कहाँ गया है। उसके सारे दोस्तों को फोन करके पता किया है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन तुम परेशान मत हो, तायाबू, चाचू, मुताहिर सब लोग उसे ढूंढने के लिए गए। वो ऐसे कैसे इस वक्त बगैर बताए कहीं जा सकता है? यही तो पहली बात, तो उसे जाना नहीं चाहिए था। अगर चला ही गया था तो कम से कम किसी को बता कर जाना चाहिए था। वो ऐसे ही है शुरू से, लापरवाह इंसान, कभी नहीं सुधर सकता। अब तुम परेशान मत हो, सब गए हैं ना उसे ढूंढने के लिए। सब मेकअप खराब हो जाएगा। तुम बैठो, मैं जूस लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, बस एक काम कर, हाँ सारी चीजें पैक करवा के यहाँ पे ले आ। हाँ हाँ यहीं पे ले आ, ठीक है? ओके। ले भाई, तेरी पसंद के सारे खाने मैंने यहाँ पे मंगा लिए। और कोई हुक्म? बस चुप रही अब, कुछ बोली मत। उमैर की कॉल। हेलो उमैर, तुम ठीक हो ना? तुम कहाँ हो? मैं बिल्कुल ठीक। शुक्र है अल्लाह का तुम ठीक हो। तुम्हें पता है यहाँ सब कितना परेशान हो रहे हैं, मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। तुम कहाँ हो, जल्दी बताओ। कुछ नहीं, बस हाईवे पे आया हूँ। हाईवे पे? वहां पर तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? एक दोस्त है, उसका फार्म हाउस है। बड़े अरसे से कह रहा था कि यहाँ चक्कर लगा, टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज फुर्सत मिली तो मैं यहाँ आ गया। बहुत अच्छी जगह है, मजा आ रहा है। उमैर तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है यहाँ सब तुम्हारे लिए कितना परेशान है। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मैं कितना रोई हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ दुल्हन बने तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उमैर आज हमारी शादी है, ताइब में बारात ले जाने के लिए कितना कितना इंतजार कर रही हैं। तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। आज मैं घर नहीं आऊंगा। दोस्त ने इतना एहतमाम किया है यहाँ पे, इतनी खातर हो रही है मेरी यहाँ पे। आज मुश्किल है जरा आना।
उमैर, ये क्या कह रहे हो तुम? फातिमा, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी थी। ये सब कुछ जो मैंने किया ना, तुमसे बदला लेने के लिए किया। सारी जिंदगी मुझे तुम रुस्वा करती रही, लोगों के सामने जलील करती रही। अब मेरी बारी है, और अब तुम्हारी बारी है पूरी दुनिया को जाके वजाहतें देना कि मैंने तुमसे शादी क्यों नहीं की। सारी जिंदगी इसी तरह जलील होगी तुम। उमैर, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? काश मैंने ऐसे ही किया होता। तुम्हारी वजह से मुझे मामा ने घर से निकाला और सब लोगों के सामने मैं जलील हुआ। अब फातिमा तुम्हारी बारी है रुस्वा होने की। अब तुम लोगों को वजाहतें दे दे के थक जाओगी। और मजे की बात पता क्या है? कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। आए, बड़ा मजा आ रहा है मुझे अब। खुदा हाफिज। फातिमा, मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। ये सब कुछ जो मैंने किया ना, तुमसे बदला लेने के लिए किया। सारी जिंदगी मुझे तुम रुस्वा करती रही, लोगों के सामने जलील करती रही। अब मेरी बारी है। तुम्हारी वजह से मुझे मामा ने घर से निकाला और सब लोगों के सामने मैं जलील हुआ। अब फातिमा तुम्हारी बारी है। क्या हुआ बाबा आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई है। मैं कह रही हूँ दवा खा लो तो ठीक हो जाओगे। भाभी भाभी, मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने दवा नहीं लेनी जब तक उमैर नहीं आएगा। मुझे सुकून नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे शफीक, हम सब भी तो बहुत परेशान हैं। मैं माँ हूँ उसकी, जानते हो तुम मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में है, कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। शफीक, जिद मत करो, दवाई खा लो। लो दवाई लो। नहीं, आप कहते हैं तो मैं खा लेता। बेटा तुम खिलाओ बाबा को दवा, मैं 2 रकत नमाज पढ़ के आती हूँ। ताइमी, हाँ बोलो। कुछ नहीं, आप जाएं। शफीक जी जी, अगर तुम इतनी जल्दी हौसला हार दोगे तो इस बच्ची का क्या होगा? तुम हमेशा हिम्मत हार देते हो। परेशानियों में घबराना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। मैं ढूंढ कर लाऊंगा उसे।
मामा, वो उमैर, बेटा तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, घबराना बिल्कुल नहीं है। मेरा दिल कहता है बिल्कुल ठीक ठाक है। तुमने घबराना नहीं, अच्छा बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक हूं मैं, ठीक बिल्कुल। फातिमा कहाँ चल दी बेटा? आती हूँ बाबा। तेरे ना होने वाली भाभी की आखिरी फोन कॉल सुनकर हाँ कहो। उमैर प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। देखो तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है ना, मुझसे जो भी मसला है, हम मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन तुम प्लीज अभी आ जाओ, मुझसे शादी कर लो। देखो तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसा कर लूंगी। तुमसे माफी मांग लूंगी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लूंगी, तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगी। तुम जैसे रखोगे ना मैं वैसे रह लूंगी, तुमसे सारी जिंदगी कोई शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज अभी आ जाओ, मुझसे शादी कर लो। हाय हाय हाय, बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे। पता है किस बात का मजा आ रहा है? जो मैं चाहता था ना वो ही हो गया। इसी तरह मैं तुम्हें रोता देखना चाहता था। मेरी माँ के सामने तुमने मुझे बेइज्जत किया था, घर से बाहर निकलवाया था। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, बल्कि कर ही रहा हूँ। तुम्हारा ये जो गुरूर था वो सब कुछ मैंने आज टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुमने तो मेरे वजूद के इतने टुकड़े कर दिए, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला हुआ है। अगर मैं टूट गई ना तो शायद कभी जुड़ ना पाऊं। मैं प्लीज मुझे माफ कर दो, इतना जुल्म मत करो मेरे साथ। शराब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे तुम्हारे आंसुओं से, और ना ही मुझे तुम्हारी अब माफी की कोई जरूरत है। मैं तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम
कहते हो तो मैं कसम खा लेती हूँ ना। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में बैठ के गुजार दूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन तुम प्लीज अभी आ जाओ, मुझसे शादी कर लो, अब इनकार मत करो। मैं घर नहीं आ रहा, समझ आई? नहीं आ रहा मैं। मैं तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मर जाएगा मेरा बाप, मर जाएंगे, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मत करो ऐसा, प्लीज आ जाओ, आ जाओ। अम्मी ठीक कहती हैं, अम्मी ठीक कहती हैं कि जिससे भी शादी करो वो उसके साथ आपको सिंसियर होना चाहिए, और मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरे साथ सिंसियर हो। देखो फातिमा, मैंने एक फैसला किया, वो ये है कि मैं जब भी शादी करूँगा तो तुमसे करूँगा। तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन प्लीज इसका नाटक अब अम्मी के सामने जाके ना फिर से करना। उसकी माँ उसके लिए तड़प रही। मेरी तकलीफ को तुझसे बेहतर कौन जान सकता है? अच्छा नहीं क्या तुमने मेरे साथ उमार? तुम्हें माफ नहीं करूंगी मैं, तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ठीक कह रहे हो तुम, अब तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी ही पड़ेगी। बहुत वक्त गुजर गया, शायद पुलिस वाले कुछ कर। मैं भी यही सोच रहा हूं। मुझे खबर देते रहना। अल्लाह हाफ़िज़। मामू, कुछ पता चला उमैर का? आप एक दफा और फोन मिलाइए ना, शायद अब खुल गया हो उसका नंबर। सुबह से फोन कर रहा हूं मैं उसे, एक बार भी उसका नंबर नहीं मिला।
वो ताहिर बेटा तुम करके देखो। जी मैं करता हूँ। ममानी बंद आ रहा फोन। कहाँ चला गया मेरा बेटा? आज उसकी शादी है, वो आएगा, जरूर आएगा। उमैर नहीं आएगा। फातिमा बेटा, तुमने ये कपड़े क्यों बदल दिए? शादी का जोड़ा ही उतार दिया। तुम मेरे उमैर की दुल्हन हो। उमैर आएगा, जरूर आएगा। मैंने कहा ना कि वो नहीं आएगा। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हुआ है बताओ मुझे। फातिमा मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलती क्यों नहीं हो? क्या बात हुई है बेटा, मुझे बताओ। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो नहीं आएगा? फातिमा भाभी तुमसे कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो। क्यों गुमसुम खड़ी हो? तुम्हें किसी का एहसास है या नहीं? फातिमा बेटा, कोई अगर बात हुई है मुझे बता दो, मेरा दिल फट जाएगा। मुझे बता दो, खुदा के लिए बोल दो। वो उमैर का फोन आया था, वो कह रहा है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। उसने ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए किया है। मामू 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 शफीक शफीक मैं फोन करता हूँ। मामू कहाँ यार, कहाँ निकले? उमैर होगा तो निकलेंगे ना, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। अब क्या बताऊं तुम्हें, इतनी टेंशन हो रही है कि सारे घर वाले उससे फोन कर रहे हैं, कुछ लोग ढूंढने के लिए निकले हैं, लेकिन कुछ अता पता नहीं है उसका। पता नहीं कहाँ चला गया, इतना लापरवाह है। अपनी शादी वाले दिन गायब हो गया। मुझे उसकी फिक्र नहीं हो रही है। शादी फातिमा से हो रही है तो क्या हो, मोहब्बत तो मैं अभी भी उसी से करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ।
क्या हुआ, उमेर आ गया? ये शादी अब नहीं होगी और ना ही उमेर आएगा। क्या मतलब है ये शादी नहीं होगी? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उससे? ठीक है, वो खुद जानबूझकर गायब हुआ है। ये सारी ड्रामेबाजी उमेर की अपनी थी। बदतमीज लड़का। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूं मैं। कॉल की थी उसने फातिमा को, कह रहा था कि सब कुछ उसने बदला लेने के लिए किया है। ऐसा होता है क्या? बदतमीज लड़का। आप सच कह रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तो समझ रही थी कि शायद मैंने उमेर को खो दिया, लेकिन किस्मत ऐसे बदल जाएगी मैंने नहीं सोचा था। इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मतलब उमेर मेरा हो जाएगा। यहाँ इतनी टेंशन मची हुई है और अनीका तुम्हें अपनी पड़ी है इस वक्त। गलती से भी ये बात इस घर में ना निकालना मुंह से। नसरीन भाभी के कान में अगर भनक पड़ गई ना, समझेंगी कि उमेर ने सब कुछ तुम्हारे कहने पर किया है। वो बीबी जी, वो क्या वो जी शफीक साहब को हार्ट अटैक हुआ है। शफीक भाई? बीबी जी उनकी बहुत हालत खराब है, लगता है वो बच नहीं सकेंगे। क्या बकवास करी हो, कुछ भी बोलती रहती हो। हटो यहाँ से। फातिमा बेटा परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे तुम्हारे बाबा। बस तुम दुआ करो। मंसूर शफीक को कुछ भी हुआ मैं खुद को माफ नहीं करूंगी। उमेर कैसे कर सकता है ये? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मजा ही आ गया यार आज तो। क्या खाना खिलाया तुमने? लेकिन उमर, वैसे मैं एक बात सोच रहा था, तुझे अपनी कजन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओए, मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, समझ आई? मेरा पर्सनल मैटर है, अपने काम से काम रखो। क्या हुआ? अब अम्मी की कॉल आ रही है। क्या जवाब दूं? इन्होंने तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मार देना है यार। इन्होंने तो कहना उससे शादी करो। ये सारी माएं ऐसी होती हैं? सारी माएं ऐसी ही होती हैं। इनफैक्ट मेरी माँ भी ऐसी है। उसे पता है कि मैं उसके आंसू नहीं देख सकता, तो जब कोई बात मनमानी होती है तो रोना शुरू कर देती है। तो एक काम कर, फोन ही बंद कर दे। करता हूँ यार, पहले इनका फोन तो बंद हो। सिगरेट दे। मैं अंदर से लेकर आता हूं। फातिमा बेटा, अल्लाह ने चाहा तो शफीक को कुछ नहीं होगा। तुम क्यों रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर रही? हौसला करो बेटी, हौसला करो। ये तो बड़ी नफूसत हो गई है, सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। लड़की भी रुखसत नहीं हुई और उल्टा बाप हॉस्पिटल में। क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं? जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, गलत बात नहीं कर रही हूँ मैं। जब से ये लड़की इस दुनिया में आई है, मेरे भाई ने दुखों में ही जिंदगी गुजारी है। अब देखो, शफीक भाई हॉस्पिटल में इस लड़की की वजह से। अल्लाह जाने किस हाल में होगा मेरा भाई। अम्मी प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाए। हॉस्पिटल आई है और इसमें वैसे भी फातिमा का क्या कसूर है? जिसका कसूर है उसे तो कुछ कोई कह नहीं रहा। तुम फातिमा की ज्यादा साइड नहीं ले रहे? चुप हो जाओ। डॉक्टर कैसे हैं मेरे बाबा? कैसी तबीयत है उनकी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
पेशेंट की हालत अभी भी ठीक नहीं है। हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको और अभी 6 घंटे उनको हमने ऑब्जर्वेशन में रखना, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? अभी कोई हतमी राय नहीं दे सकता मैं, बस आप लोग दुआ कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं।